Hello student, today we are going to discuss property 6 of definite integration. Okay, काम को इस तरह से करिए कि काम को गर्व हो कि आपने उसे किया है. चलिए मिलकर पढ़ाई करते हैं. देखते हैं बच्चों, what is property 6 of definite integration. property 6 देखते हैं. प्रॉपर्टी 6 जो है बच्चों वो ये है कि 0 to 2a fx dx. मैंने लिखा है यहाँ पे this will give what. यहाँ पे जब 0 to 2 है fx dx है तो हमें यहाँ पे मिलता है 2 to 0 to a fx dx. ऐसा कब मिलता है? when f of 2a minus x अगर यहाँ पे fx हो जाए, ठीक है, तो हमें ये मिलता है. अच्छा, हमें जीरो मिलता है. जीरो कब मिलता है? when f of 2a minus x क्या हो जाए? माइनस ऑफ fx हो जाए. इज दैट क्लियर? ये हमारी प्रॉपर्टी 6 है डेफिनेट इंटीग्रेशन की. आपको मैं रिमाइंड करा दूं, इससे प्रायर वीडियो में मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी 5. उसमें क्या था? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स. वहां पे क्या था? यहाँ पे 2 क्या था? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. और यहाँ पे 0 था. उसमें क्या था? एफ एक्स क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए. और यहाँ क्या था? एफ एक्स क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए. बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. ये प्रॉपर्टी 5 थी हमारी और वो प्रॉपर्टी 6 है. प्रॉपर्टी 5 हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, समझाया है. प्रॉपर्टी 6 की बात कर रहे हैं, इसलिए कंपैरिजन और कंपैरिजन के थ्रू मैं कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था? यहाँ पे लिमिट्स हमारी क्या थी? माइनस ए से ए थी. डिफरेंस क्या है? दिमाग में ध्यान रखने वाली बात है. यहाँ पे लिमिट क्या है? 0 to 2a है. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे फंक्शन इवन और ऑड की बात होती थी. एक तरीके से इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि f ऑफ माइनस एक्स गिव्स एफ एक्स, और इसकी जगह पे f ऑफ माइनस एक्स गिव्स माइनस ऑफ एफ एक्स. ठीक है, ये चीज है बस. तो ये अंतर है. 0 कब मिलता था इसमें? जब f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो. यहाँ पे देखिए 0 to 2a, यहाँ माइनस ए टू ए लिमिट है. यहाँ पे 2 0 to a, ये चीज सेम यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है. बस इसमें क्या है? when f of 2a minus x, 2a क्या है? अपर लिमिट है. f of 2a minus x मतलब जब f of जो भी फंक्शन हमारे पास होगा उसमें x की प्लेस पे जो भी फंक्शन मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन x है, इस x की प्लेस को x को रिप्लेस करेंगे 2a माइनस एक्स से, और रिप्लेस करने पे अगर हमें fx मिल जाता है तो हमारे पास रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को लिख सकते हैं. अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. और जब f ऑफ 2a माइनस एक्स fx नहीं माइनस fx मिलेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. ये हमारी प्रॉपर्टी है. 2a कहां से आ रहा है? 2a हमारी क्या है? अपर लिमिट है यहाँ पे. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा. नाउ वी विल प्रूव दिस प्रॉपर्टी 6. तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं बच्चों, इसको किस तरीके से करेंगे. देखिए जैसे प्रॉपर्टी 5 की थी उसी की तरीके से स्टार्टिंग करते हुए करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लेते हैं LHS को. हमने लिखा है यहाँ पे टेकिंग LHS. LHS को मैंने लिया, यहाँ लिखा 0 to 2a fx dx लिखा मैंने. ठीक है, इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, प्रॉपर्टी 3 लगाते हैं. देखिए यहाँ पे 0 to a fx dx लिखा. फिर क्या हो जाएगा भाई? 0 से कहां तक जाना है? 2a तक जाना है. पहले हम कहां से कहां तक गए? 0 से a तक गए. फिर हम कहां से जा रहे हैं? a to 2a. ठीक है, यहां मैंने लिखा fx dx. क्लियर बात है? ये चीज मैंने लिखी है यहाँ पे. इस बात को बहुत अच्छे से समझिए बच्चों. उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसको कंसिडर कर लेते हैं एज इक्वेशन 1. अब मैं क्या करूंगा, जैसे प्रॉपर्टी 5 में मैंने किया था, माइनस ए टू ए था तो उसमें माइनस ए से 0 गए, फिर 0 से a गए,
ठीक है, 0 से a वाले को हमने ऐसे ही रहने दिया, बट -a टू 0 जो था उसको हमने चेंज किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 0 टू a वाले को रहने देते हैं। यहाँ पे इसको, ये थोड़ा सा हमें अलग सा लग रहा है, a टू 2a, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस हिस्से को, ये जो चीज है, ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा a टू 2a fx dx, मैंने ये लिखा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा इसको समझिएगा बच्चों। यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे लेट करता हूं, लेट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या करते थे, जब -a टू 0 को करते थे तो वहां पे x को माइनस टी लेट करते थे। यहाँ पे हमने क्या किया, x को क्या लेट कर रहे हैं, ये आपको लेट प्रैक्टिस से भी आ जाएगा समझ में, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, और ध्यान भी रखिएगा। यहाँ पे x को हम 2a माइनस टी लेट कर रहे हैं। ठीक है, 2a माइनस टी लेट कर रहे हैं, x को डिफरेंशिएट किया। देखिए dx विल गिव यू माइनस dt, ये हमें मिला यहाँ से। अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट की इसकी। तो लोअर लिमिट x के फॉर्म में क्या है भाई, x के फॉर्म में लोअर लिमिट क्या है, a है। हम इस इक्वेशन में रखेंगे x की जगह पे, ये इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, यही इक्वेशन हमारे पास है, दिख रहा है आपको, हाँ स्पेस है अच्छी खासी। तो यहाँ पे x की प्लेस पे बच्चों मैंने रखा क्या, लोअर लिमिट a रखा, यहाँ 2a रखा, माइनस टी हो गया। दिस विल गिव यू a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस टी माइनस a माइनस टी। ये आपको क्या दे देगा, दिस विल गिव यू t इज इक्वल टू a। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है। t आपको क्या दे रहा है, t इज इक्वल टू a। ये हमारी लोअर लिमिट आ गई। इसी तरीके से हम अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे 2a, x इज इक्वल टू 2a। ठीक है, x हमारे पास यहाँ पे 2a है। हमने इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2a माइनस टी था, इसमें x की प्लेस पे हमने 2a रखा, यहाँ रखा, ये 2a कंसिडर किया, 2a रखा इसकी जगह पे भाई, ये 2a हुआ माइनस टी हुआ, 2a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस टी, 0 माइनस टी, टी विल गिव यू 0। ठीक है, ये कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर बात है, ये चीज हमारे पास हो गई, ये हमारी अपर लिमिट हो गई, ये हमारी लोअर लिमिट हो गई। तो देखिए बच्चों, अब मैं इस एक्सप्रेशन में क्या रखता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन जिसको मैं सॉल्व कर रहा था, यहाँ पे इसको सॉल्व करते वक्त मैंने रखा लोअर लिमिट a, अपर लिमिट 0। ठीक है, fx हमारे पास था यहाँ पे, तो यहाँ पे x की प्लेस पे हमने f रखा है। यहाँ पे पहले तो x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 2a माइनस टी, 2a माइनस टी। ठीक है, dx था, dx की प्लेस पे माइनस ऑफ dt, ये रखा हमने। क्लियर बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, ये रखा हमने। इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा भाई, माइनस साइन बाहर ले आए, a टू 0 f ऑफ 2a माइनस टी dt हो गया। ठीक है, x की जगह पे हमने क्या रखा, 2a माइनस टी dt रखा है यहाँ पे। क्लियर बात है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ये रखा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी 2 लगेगी, जिसमें क्या होता है, जैसे ही हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं हमारा साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं हमारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी 2 भाई आप सबने पढ़ी है कि a टू b fx dx, अगर माइनस साइन लगा दें तो क्या हो जाएगा, b टू a fx dx। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया। जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा अप्लाइंग प्रॉपर्टी 2। जैसे ही अप्लाई किया बच्चों, ये माइनस साइन हट जाएगा, अब माइनस लगता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी dt। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों,
हम प्रॉपर्टी 1 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या होती है? चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। a टू b fx dx लिखा मैंने यहाँ पे, a टू b ft dt, ठीक है। चेंज ऑफ वेरिएबल, यहाँ x था और यहाँ dx था, यहाँ t हो गया, यहाँ dt हो गया, प्रॉपर्टी 1 है। अब हमने इंप्लीमेंट किया प्रॉपर्टी 1 का, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखनी होगी साइड में प्रॉपर्टी, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई। अच्छा, एक चीज और है, अदर बुक्स में आप देखेंगे प्रॉपर्टी की नेमिंग भी दूसरी रहती है, ठीक है। तो आप इस पर बिल्कुल मत सोचिएगा, आप सीधा क्या करिए, 1 2 3 छोड़िए, आप सीधा जो प्रॉपर्टी है वो लिख दीजिए जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए प्रॉपर्टी 1 हमने लगाई, तो यहाँ पे 0 to a f of 2a minus x dx हो गया। क्लियर बात है, ये चीज हो गया, f of 2a minus x dx आ गया हमारे पास। क्लियर बात है बच्चों, ठीक है। ये चीज हो गई हमारे पास, बिल्कुल क्लियर आपको आ रहा है समझ में ये चीज। अच्छा, अब देखिए मैं यहां से इसको ड्रॉप करता हूं, इस क्वेश्चन को समझिएगा बात को, बिल्कुल प्रॉपर्टी 5 की तरह ही प्रूविंग है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, इवन ऑड का चेंज है, इसमें इवन ऑड की बात नहीं है अभी। अब देखिए हमारे पास, मैं इस चीज को सॉल्व कर रहा था, इसी चीज को तो मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा था, मैंने यहां से चला, इसको सॉल्व करते करते बच्चों मैं यहां पहुंच, ठीक है। अब एक बार प्रॉपर्टी को देखिए, प्रॉपर्टी में क्या बोला है, 0 to 2a fx dx to 0 to a fx dx when f of 2a minus x जो है वो fx हो, f of 2a minus x, ध्यान दीजिए, f of 2a minus x, 2a minus x, यहां पे हमारे पास क्या है, f of 2a minus x। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते करते हम यहां पे पहुंच गए, ये देखिए इस तरह से सॉल्व किया, यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे हम लिखेंगे when f of 2a minus x, अगर fx मिलता है, ठीक है, अगर f of 2a minus x fx मिलता है, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को 0 to a f of x dx लिख सकता हूं। मैंने लिखा यहां पे कि f of 2a minus x fx है, भाई यही तो कंडीशन है, f of 2a minus x जो है वो fx है, तो हमने लिखा fx है, मान लिया हमने fx है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, fx लिख देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू सॉल्व करते करते क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। नाउ विल पुट इन इक्वेशन 1, नाउ पुट इन इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 कहती है 0 to 2a fx dx 0 to a fx dx प्लस, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई, हमने सॉल्व किया है, इसकी जगह पे हमने क्या माना कि when f of 2a minus fx fx हो, कंडीशन जो है, अब भाई क्वेश्चन की ये कंडीशन एक बार इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो जब ये इंप्लीमेंट की ऊपर वाली fx होता है, तो इसको इसकी जगह पे क्या रखेंगे, fx रख देंगे, तो ये आ गया, मतलब इसका आंसर क्या आया, ये आया। अब हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, 0 to a fx dx, this will give you 2 0 to a fx dx। क्लियर बात है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हमने इसकी वैल्यू रखी, तो इसको हम ये वैल्यू आ गई, कब आई, जब f of 2a minus x क्या हो गया, fx हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा पेशेंस के साथ, कि जब f of 2a minus x को हम fx कंसिडर करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, 2 0 to a fx dx। अच्छा, एक तरीके से याद करने की चीजें कुछ हैं जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट 2a थी, यहाँ पे a हो गई, आधी हो गई, 2 जैसे ही आगे लाए आधी हो गई। एक दिमाग में बैठाने वाली चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये पहली चीज हमने प्रूफ कर दी, अब दूसरी चीज की बात करेंगे, ठीक है। यहां तक तो सेम चीज है, दूसरी चीज की बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए
अब हम कहते हैं यहां पे देखिएगा, अब हम लिखते हैं कि when f of 2a minus x is minus of fx, ठीक है, माइनस ऑफ fx है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस fx लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ शो करके आपको दिखाता हूँ। मैं लिख देता हूँ 0 to a f of x नहीं, माइनस fx dx। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, माइनस 0 to a fx dx। क्लियर बात है, मैं ये लिख सकता हूँ। आप क्या करेंगे, नाउ पुट इन इक्वेशन 1, नाउ पुट इन इक्वेशन 1। भाई हमारे इसकी वैल्यू क्या है, सॉल्व करते करते जब f of 2a minus x माइनस fx है तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख दूंगा इसकी जगह पे, तो मैंने रखा, देखिएगा 0 to 2a fx dx, ठीक है, यहाँ पे 0 to a fx dx, यहाँ पे 0 to a fx dx। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दिस विल आंसर यू 0, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों चीजें आपको प्रूव करके बता दी हैं, ठीक है। बहुत पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे तो जरूर आपको आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो व्हाट इज प्रॉपर्टी 6, 0 to 2a fx dx will result you 20 to a fx dx when f of 2a minus x is fx and f of 2a minus x is minus fx, it will result you 0. Is that clear? So now be ready for the questions based on property 6. Fair out करिए इसको। Now see the question based on property 6, ठीक है बच्चों। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं एक एक चीज, फिर आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए समझिएगा, प्रॉपर्टी 6 जो हमने अभी पढ़ी, 0 to 2a fx dx, this will give you to 0 to a fx dx and 0। ये कब देगा आपको, जब f of 2a minus x क्या हो जाए, fx हो जाए। और ये चीज आपको कब देगा, f of 2a minus x minus fx हो जाए। Is that clear? पूरा अच्छे से नजर आ रहा है, कहीं कट तो नहीं रहा है बोर्ड पे, ठीक है बच्चों। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए 0 to 2 pi cos raised to the power 5x dx दिया है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, प्रॉपर्टी 6 ही लगानी है हमें। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 2a है, 2 पाई है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम fx देखते हैं। ये हमारा fx है, fx हमारे पास क्या है, cos raised to the power 5x है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं cos x raised to the power 5, ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, क्लियर। अच्छा हम चेक करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे, हमारे पास fx आ गया है cos x raised to the power 5 आया है, क्लियर बात है। हमने क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है कि f of 2a minus x fx हो जाए, f of 2a minus x fx हो जाए, ठीक है। अच्छा देखिए 2a, इसमें 2a क्या है, अपर लिमिट, ठीक है। यहां पे इस क्वेश्चन में अपर लिमिट क्या है, 2 पाई, क्या है 2 पाई। तो देखिए वहां 2a माइनस एक्स को हम देखते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, 2 पाई है। तो f ऑफ क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 पाई माइनस एक्स हमने रखा, ठीक है, ब्रैकेट में cos 2 पाई माइनस एक्स रेज टू द पावर 5, ठीक है, ASTC, ठीक है। अब हमें ये समझना है cos रेज टू द पावर 2 पाई माइनस एक्स है, यानी cos
2 पाई यानी 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा मिलेगा। हमें यहां से पता है ए एस टी सी, ठीक है, 0 पाई बाई 2 180 पाई हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये 360 वाला प्लस हो गया, 360 माइनस हो गया, यहाँ पे कॉस और कॉट, कॉस यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन और कोसेक होगा पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ये 270 है हमारा यहाँ पे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, ये चीज समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिल रहा है f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, क्या मिलता है, cos 360 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे आ गया, इसमें ये पॉजिटिव होता है तो क्या आता है, cos थीटा, cos x आ गया रेज टू द पावर 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos की पावर 5x, ठीक है। f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स हमने किया तो हमें मिला क्या, cos की पावर 5x मिला। f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स किया था तो हमें मिला क्या, ये किसकी वैल्यू है, इसको क्या लिख सकते हैं, fx, ये क्या है, fx, इसको क्या लिख सकते हैं, fx। तो यहाँ पे बच्चों इस बात को समझिए कि f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स हमें क्या मिला, fx मिला, मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर हमें fx मिलता है तो हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम कर सकते हैं, इस हिस्से में हम कर सकते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि भाई f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या मिला, fx मिला। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 0 to a, यहाँ पे क्या है 2 पाई है तो 2 पाई आधा हो जाएगा, यहाँ पे ये आधी हो जाती है लिमिट, 2a यहाँ पे a हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, cos रेज टू द पावर 5x dx। क्या ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, जरा देखते हैं क्या इसमें प्रॉपर्टी फिर से हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, जरा इसको समझते हैं। यहाँ पे इस चीज को भी समझिएगा, अभी हमने प्रॉपर्टी 6 इसमें लगाई थी, क्या अभी हम फिर इसमें प्रॉपर्टी 6 लग जाएगी, भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या आ गया है 2i, हमने इसको i लेट कर लिया है, ठीक है, क्या लेट कर लिया है, i लेट कर लिया है। जब हमने इसको i लेट कर लिया है तो देखते हैं भाई क्या होता है, i को हम पहले सॉल्व करते हैं, i हमने क्या लेट किया, 0 से पाई cos रेज टू द पावर 5x dx, ठीक है। क्या इसमें प्रॉपर्टी 6 फिर से लग सकती है, लग सकती है भाई। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी 6 क्या थी, प्रॉपर्टी 6 यही तो है, 0 to 2a fx dx will give you 2 0 to a fx dx, ठीक है, और यहाँ 0 देगा जब f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को समझिए, हमने क्या किया, इस हिस्से को फिर से हमने fx कंसिडर किया, cos रेज टू द पावर 5x, इसको लिख सकते हैं cos x रेज की होल पावर 5, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, 2a माइनस एक्स होता है, यहाँ पे 2a क्या है, पाई है, अपर लिमिट माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है, पाई माइनस एक्स रखा हमने, तो cos पाई माइनस एक्स यहाँ पे होल की पावर 5 हो गया। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, अभी समझाया भाई। देखिए ASTC इसमें आ रहा है 180 माइनस, इसमें आएगा सेकंड क्वार्टर, इसमें यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। तो देखिए यहाँ रखा f पाई माइनस एक्स विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू माइनस ऑफ cos x रेज टू द पावर 5 माइनस 1 रेज टू द पावर 5, यहाँ पे cos रेज टू द पावर 5x, f ऑफ पाई माइनस एक्स यहाँ पे माइनस cos रेज टू द पावर 5x आ रहा है, f ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस, ये देखिए इसकी प्लेस पे इसको हमने क्या माना है, fx माना है, यहाँ हमने fx रखा। आप देख रहे होंगे f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आ रहा है, माइनस ऑफ fx आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है,
माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, जहां पे ये देखिए जब माइनस आता है तो क्या करता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो वी कैन एक्सप्रेस दिस इंटीग्रल एंड वी कैन राइट द आंसर जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आएगी जीरो। तो यहाँ पे हम रखते हैं 2 इंटू जीरो, आंसर विल बी जीरो। ओके, देखिए मैंने इसी क्वेश्चन में दोनों प्रॉपर्टीज लग गई, दोनों रिस्ट्रिक्शंस लग गए। f of 2a minus x is equal to fx and f of 2a minus x is equal to minus fx। तो बच्चों बहुत ध्यान से इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इजी है। एक एक चीज को मैंने लिखा हुआ है, फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए, वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। ओके, मैक्सिमम शेयर करिए बच्चों, मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है, फेयर आउट। Now, students, this is the most important question। ये बहुत अच्छा और बहुत important question है। ठीक है, बहुत ध्यान से हम लोग इसको सीखेंगे, एक एक स्टेप को थोड़ा सा टाइम लेंगे पर अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 0 से पाई बाई 2 है, log sin x dx है, 0 से पाई बाई 2 log cos x dx है, इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 है। इज दैट क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करेंगे। मैं चाहूँ तो इसको लेके स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको लेके स्टार्ट कर सकता हूँ, इससे मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, इससे मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, मैं इसको लेके स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए किसी को भी लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसको भी इसको भी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा लेट I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसिडर किया है। ठीक है, अब यहां पे प्रॉपर्टी 4 मैं लगाता हूं। क्या लगाता हूं? प्रॉपर्टी 4। देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, 0 to a fx dx, this will give you 0 to a f of a minus x dx। ये आपकी प्रॉपर्टी 4 है। अपर लिमिट माइनस x, ये प्रॉपर्टी 4 है। तो इसमें मैंने प्रॉपर्टी 4 लगाई, इंप्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी 4 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में मैं प्रॉपर्टी 4 लगा रहा हूँ, या सीधा आप ये लिखिए ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ये इधर कट तो नहीं रहा है भाई? नहीं, स्पेस है अभी, हम थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन, प्रॉपर्टी 4 जब मैं लगा रहा हूं तो x की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 माइनस x dx। दिस विल गिव यू, दिस विल रिजल्ट I 0 से पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हमें क्या रिजल्ट देता है, cos थीटा। ठीक है, नाउ आई विल राइट हियर इट एज cos x dx हो गया। दिस इज आवर इक्वेशन 2। ओके, नाउ आई विल ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। हमने लिखा 1 एंड 2 को ऐड किया। जब 1 और 2 को मैंने ऐड किया तो देखिए ऊपर क्या है, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। ठीक है, यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। ठीक है, यहाँ देखिए 2i। ठीक है, हमने इस चीज को और dx को वहां से कॉमन लिया है, 0 to पाई बाई 2 लिखा हमने, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया log sin x प्लस log cos x dx। ठीक है, ये क्या हो गया, log a log b। ठीक है, अब देखिए हमें पता है log a प्लस log b, ये क्या रिजल्ट देता है, log ab।
ठीक, तो यहाँ देखिए दिस विल रिजल्ट 2i 0 to पाई बाई 2, ये रिजल्ट क्या देता है log ab sin x cos x, यहाँ पे dx। क्लियर बात है, इसको नोट करिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इसको समझिएगा। 2i 0 से पाई बाई 2 log, ठीक है, यहाँ पे इसकी प्लेस पे ये हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया है dx। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। इसके बाद देखिए नाउ वी विल मूव further. Now I will start from here writing from here. Just see how we will proceed further. देखिए, I will write it here. 2i will give you 0 to pi by 2 log 2 sin x cos x. What we will write? We will write it as sin 2x upon 2 dx. Okay, now we can also write it as 0 to pi by 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं log sin 2x minus log 2 dx, ये लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 2i, ठीक है, 2i 0 से पाई बाई 2, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगा दे रहे, log sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। ओके, देखिए this will result you 2i 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx, ठीक है, माइनस log 2 0 से पाई बाई 2 dx। ठीक है, यहाँ पे 1 है, समझ लीजिए इसके लिए। ओके, अब एक चीज समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं इस हिस्से को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इस हिस्से को सॉल्व करके इसकी वैल्यू यहीं पुट कर देता हूँ, बिकॉज स्पेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास कम। इस तो इसको मैं सॉल्व करके फिर रब करके लिख देता हूँ। 0 से पाई बाई 2 1 डॉट डी एक्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, दिस रिजल्ट यू पाई बाई 2। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2i। अच्छा, इस इंटीग्रल को मैं कंसिडर कर लेता हूं, इस इंटीग्रल को I1, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, इस इंटीग्रल को I1, फिर माइनस log 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2, मैंने पाई बाई 2 लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह पे पाई बाई 2 तो क्लियर बात है बच्चों। अब मुझे I1 को सॉल्व करना है। ठीक है, I1 को सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। When we try to solve I1, इतना अच्छे से नोट करिए। चलिए लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। नहीं, इक्वेशन 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। अच्छा बच्चों, एक चीज देखिए, अगर आप इसको लेके चलते तो इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाते, फिर आपको ये मिलता, दोनों को ऐड करते। तो चाहे आप इस इधर से चलते चाहे इसको लेके चलते, बात एक ही है, प्रॉपर्टी 4 लगाते फिर आपको यही मिलता, यही चीज मिलती। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब देखिए, नाउ टेकिंग I1, व्हाट इज I1? I1 इज 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। ओके, यहाँ पे 2x dx आया है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x को हम t लेट करते हैं। लेट 2x इज इक्वल टू t, 2 dx इज इक्वल टू dt, dx विल बी व्हाट, dt by 2। इज दैट क्लियर?
देखिए बच्चों, यहाँ पे लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ एक्स क्या है, 0 है। हमने इसमें रखा 2 इंटू 0 टी, तो टी क्या आ गया, लोअर लिमिट 0 आ गया। ठीक इसी तरीके से अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट क्या है, x π/2 है, हमने रखा 2x की जगह, तो 2 इंटू π/2 टी एंड टी विल रिजल्ट पाई। ठीक है, ये सारे चेंजेस हमने करे। आफ्टर चेंजिंग व्हाट वी कैन राइट इट हियर, हम लिखेंगे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई हो गई है, लॉग साइन 2x को हमने क्या माना है, t माना है। ठीक है, और dx क्या आ गया है, dx dt/2 आ गया है, dt/2। तो देखिए यहां से जो I1 आ रहा है, I1 हमारे पास आ रहा है 1/2 0 to पाई log sin t dt। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 0 to पाई log sin t dt हमारे पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ गई बच्चों। अब ये log sin t जो है, इसमें प्रॉपर्टी 6 लगेगी। देखिए कैसे लगेगी, क्या करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, यहीं पे मैं बताता हूं आपको, इस बात को समझिएगा। देखिए कैसे, fx इज इक्वल टू स्पेस, हमने कहा यहाँ पे fx क्या है, fx इज log sin t है। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 देखिए कैसे लग रही है, f ऑफ अपर लिमिट क्या है, पाई, पाई माइनस एक्स लिखा मैंने, log sin पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, क्या मिलेगा, log sin थीटा ही होता है, तो sin x मिल गया। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स हमें क्या मिल रहा है, log sin x। ठीक है, स्पेस है नीचे, नहीं बिल्कुल नहीं, ऊपर स्पेस यहाँ पे, समझिए। तो देखिए f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो गया, f ऑफ x मिल रहा है, log sin x क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉरी इसको यहाँ ft लेके चलना, बिकॉज t है ना, तो t f पाई माइनस टी, यहाँ पे पाई माइनस टी log पाई माइनस टी ft आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, x नहीं है, t है ना ये वेरिएबल, तो t वेरिएबल लिखे, पाई माइनस टी लॉग साइन। तो f ऑफ पाई माइनस टी कितना आ रहा है, f ऑफ t। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 6 क्या हो गई है, 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx when f of 2a minus x, अगर fx आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, f of 2a minus x fx आ रहा है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 लग जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 0 to a यानी π/2 log sin t dt, ये ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा रफ कर दें कहीं पे बीच में, यहाँ लिखते हैं, इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, f ऑफ पाई माइनस सी एफ टी हो गया, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 2 0 to a यानी 0 to π/2 log sin t dt। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, I1 विल बी व्हाट, 0 to π/2 log sin t dt हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 लगा देते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल, I1 0 to π/2 log sin x dx। ठीक है, ये लगा दें बच्चों। देखिए ये क्या हुआ, इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करते करते यहाँ प्रॉपर्टी 6 लगाई, प्रॉपर्टी 6 लगाने के बाद सॉल्व किया, यहाँ पे हम पहुंचे तो I1 ये आ गया। अच्छा, ये एक्सप्रेशन कहीं आपने क्वेश्चन में देखा है अभी, हाँ देखा है, ये तो I आ गया, I1 किसके इक्वल आ गया, I1 इक्वल आ गया I के, किसके आ गया, I के, I1 इज इक्वल टू I। क्लियर बात है, I1 किसके इक्वल आ रहा है,
आई के। इज दैट क्लियर? तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो I1 है क्वेश्चन 2 में, इसकी जगह पे I रखेंगे। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ पे जो I1 आया है, I1 की प्लेस पे हम I रख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा रब करते हैं इधर, इन प्लेस ऑफ I1। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे। देखिए 2I I1 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2I I1 I1 कितना आ गया, I, यहाँ I रखा I1 की प्लेस पे, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2I माइनस I माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, यहाँ पे I आ गया माइनस पाई बाई 2 लॉग, यही हमें प्रूफ करना था। ये देखिए सिंपल सी बात है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। स्टार्ट हमने यहाँ से किया, प्रॉपर्टी 4 लगाई, दोनों को ऐड किया, साइन 2x बनाया लॉग में, फिर एप्लीकेशन लगाया लॉग का, इसको इस तरह से लिखा, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे इसको I1 कंसिडर कर लिया। इसको सोल्व करने पे जब I1 कंसिडर किया, यहाँ 2x को t ले लिया, सब कुछ चेंज किया, यहाँ पे हमें ये मिला, फिर ये मिला, फिर 0 to पाई आया। यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 जो हमने पढ़ी है, 0 to 2a fxgx, 0 to a fxgx when f of 2a minus x is equal to fx। तो वही हमने इम्प्लीमेंट किया, ये ft है, ft लिया, फिर f of पाई माइनस t लगाया, तो हमें यहाँ पे ये चीज मिली। उसके बाद f of पाई माइनस t ft हो गया। हमने कहा ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 0 to पाई बाई 2 a हो जाता है ना, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे आधा हो जाएगा लॉग साइन t, ये हो गया। I1 I के इक्वल आ गया, हमने यहाँ पे I1 की प्लेस पे I रखा, इसको सॉल्व किया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। फेयर आउट करिए बहुत अच्छे से, समझ में आ जाए, वीडियो को शेयर करिए, उस बच्चे तक भी पहुंचे जिसको जरूरत है। आप भी पढ़िए, सब पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। ठीक है, फेयर आउट करिए। नाउ देखिए बच्चों, we see this question 0 to pi by 2 log mod 10x plus cot x dx is equal to pi log 2 है। मैंने इसको रब नहीं किया है, देखिए इसका यूज होगा यहाँ पे, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कुछ चीजें, तो समझिएगा। मैंने ये हिस्सा लिया, मैंने लिखा I is equal to 0 to pi by 2 log मॉड में 10x है, 10x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, cot x है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x dx। ठीक है, ये मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा I 0 से पाई बाई 2, ये लिखा मैंने, यहाँ लिखा log मॉड, यहाँ पे sin x फिर cos x, मल्टीप्लाई किया, यहाँ cos x है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे log हो गया, मॉड ये 1 हो गया, यहाँ पे sin x, यहाँ पे cos x dx, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज को समझिएगा, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे sin x है, ठीक है, sin x है, sin x 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या होता है, ग्रेटर होता है 0 से। cos x भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। दो पॉजिटिव चीजें हैं, मतलब इस रेंज में, ये जो रेंज दी है क्वेश्चन में 0 से पाई बाई 2, इसके बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 से ग्रेटर होती है। ठीक है, साइन 0 होता है, इक्वल टू एन ग्रेटर, इक्वल टू एन ग्रेटर समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस रेंज में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट अगर कर दें, जैसे यहाँ पे है साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ये भी क्या आएगा, ये हिस्सा हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, इससे बाहर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, फिर देखिए 0 से पाई बाई 2, यहाँ लिखा log साइन एक्स कॉस एक्स है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले जाते हैं, साइन एक्स
cos x रेज टू द पावर -1 यहाँ पे dx हो गया। क्लियर बात है, सबको समझ में आ रहा है? फिर देखिए I लिखा, यहाँ पे ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, माइनस हमने आगे लगा दिया, 0 से π/2 log sin x डॉट cos x यहाँ पे dx हो गया। क्लियर बात है? अच्छा, ये चीज हम लोग यहाँ समझते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, हमारे पास sin x है प्लस cos x, इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू -0 से π/2 log sin x dx, फिर log a डॉट b है, log a प्लस log b होता है। ठीक है, -0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, ये लिखा। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था बच्चों, देखिए 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx माइनस π/2 log 2 आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, -π/2 log 2। ठीक है, स्पेस है, हम लिख सकते हैं I -π/2 log 2, यहाँ पे फिर -π/2 log 2, यहाँ पे -π/2 log 2 माइनस माइनस प्लस π/2 log 2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है अच्छे से? अब एक चीज समझिए, ये देखिए ये माइनस साइन यहाँ छूट गया है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या है, -π/2 log 2, यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी था। ठीक है, फिर यहाँ माइनस साइन था, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है। ठीक है, तो दिस विल गिव यू व्हाट, ये देगा आपको 2π/2 log 2, दिस विल रिजल्ट 2 से 2 गया पाई log 2। ठीक है, ये देखिए पाई log 2 आ रहा है। भाई हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस ये log a डॉट b था, log a प्लस log b होगा, ओपन कर दिया प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी, माइनस साइन इसके साथ आया, माइनस साइन इसके साथ आया। इसका वैल्यू क्या था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया, -π/2 log 2 वो रखा, यहाँ पे रखा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड किया, 2 हो जाएगा, π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई log 2 हो जाएगा। फिर आउट करिए, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 0 to π log 1 plus cos x dx दिया है, ये क्वेश्चन है, इसको मैंने आई राइट कर लिया, इक्वेशन 1। यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं बच्चों, तो 0 to π log 1 plus cos π minus x dx हो जाएगा। I is equal to 0 to π log 1 plus cos 180 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cos हो जाएगा, cos x dx लिख दिया। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, दोनों को हम ऐड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो I प्लस I हो गया। यहाँ पे ब्लैक पेन से मार्कर से लिखते हैं 0 to π log 1 plus cos x dx। ठीक है, यहाँ पे 0 to π log 1 minus cos x dx, यह हमने लिखा। ये हो गया 2i 0 to π। ठीक है, ग्रीन मार्कर का यूज करते हैं, यहाँ देखिए log 1 plus cos x हो जाएगा। ठीक है, प्लस log 1 minus cos x dx हो जाएगा। क्लियर बात है? इसको मैं लिख सकता हूँ 2i 0 to π log a प्लस log b, क्या हो जाएगा, log ab। a कितना है, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, यहाँ पे dx हो। क्लियर बात है, ये चीज हो गई। इसको मैं लिख सकता हूँ 2i 0 to π log 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। इसको लिख सकता हूँ 0 से π log sin
स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 to पाई लॉग साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स। लॉग ए रेस टू दी पावर, अगर बी कहीं लिखा है लॉग ए रेस टू दी पावर बी, तो बी आगे आ जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने लिखा 2 आगे आ गया, 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? हमने यहाँ से 2 को आगे ले आए लॉग में इस प्रॉपर्टी के थ्रू। अब बच्चों ये चीज देखिएगा और समझिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे ये चीजें, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 2 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स है, तो हमारे पास एफ एक्स यहाँ पे है लॉग साइन एक्स। यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 लगाते हैं, प्रॉपर्टी 6 एफ ऑफ पाई माइनस 6 हो जाएगा, एफ पाई माइनस 6 लगाया लॉग साइन पाई माइनस 6 एक्स, तो लॉग साइन एक्स आ गया। मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी 6 लग जाएगी। अप्लाइंग प्रॉपर्टी 6, ठीक है, ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया 2, हाँ इस पे हमने लगाया है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा और 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब बताओ 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें पता है ये होती है, अभी करा है 2 2 का ये हो गया 4, फिर यहाँ रखा वैल्यू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 से 2 चला गया, दिस विल गिव यू माइनस 2 पाई लॉग 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है माइनस 2 पाई लॉग 2। अच्छे से इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। माइनस, भाई देखिए इसकी वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 2 हमने रखी यहाँ पे। यहां से हम ये चीज लेके आए थे, ठीक है, ये हमारे पास आगे क्या है 2 आई है, इसको भी तो हमें देखना है। हम इसको सॉल्व करते करते हमने इसको अलग से सॉल्व किया। अब देखिए इसको जो सॉल्व किया, इस हिस्से को जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ये आया। ठीक है, अब देखिए अब क्या था हमारे पास, यहाँ देखिए 2i इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जो है इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। भाई इसकी वैल्यू तो रखनी है हमें, तो रखा माइनस 2 पाई लॉग 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज व्हाट माइनस पाई लॉग 2, ये फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, माइनस पाई लॉग 2। और ध्यान से नोट करिए, एक एक चीज को समझिए, स्टेप को, वीडियो को शेयर करते जाइए, शेयर करिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। बहुत अच्छे से समझिए बच्चों, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, बहुत मन से पढ़ाई करिए। एक एक चीज को मैंने क्लियर किया है स्टेप बाय स्टेप, आपको वीडियो को उस बच्चे तक पहुंचे जिसको जरूरत भी है। कोई कोचिंग ट्यूशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।